जय हिंद दोस्तों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, आज इतने वर्षों तक हम लोग संघर्ष किए, मेहनत किए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, न जाने कहाँ कहाँ तक हम लोग इधर उधर ज़िले से लेकर लखनऊ तक हम लोग भटकते आ रहे हैं, मगर आज तक सरकार हम ग्राम प्रहरियों के विषय में कोई भी बात विमर्श सरकार न आज तक हम लोगों का सुध लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी न हम लोगों के विषय में कोई चर्चा किए। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देख कर अपने आप को संतुष्ट करते आ रहे हैं कि लगता है अब की बार हम लोगों का मानदेय बढ़ जाएगा, अब की बार हम लोगों को कुछ सरकार अवश्य देगी। लेकिन नहीं भाइयों, अभी पता नहीं किस कारणवश अभी हमारे कुछ जिलों में अभी तक वेतन नहीं आया है। वेतन जो मात्र 2500 रुपया पाते हैं चौकीदार, उसी 2500 रुपये के सहारे उनका जीवन यापन चलता है, मगर वो भी 2500 रुपया टाइम से नहीं मिल रहा है। कुछ जिलों में वेतन आ गया है, मगर कुछ जिलों में अभी वेतन नहीं आया है। इसका कारण क्या है? इसकी संपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? क्यों वेतन नहीं आया? क्यों कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद इस चौकीदार भाइयों के लिए एक चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम लोग इसी गरीबी हालात में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, मगर सरकार के तरफ से कोई भी हम लोगों को ठोस आश्वासन आज तक नहीं मिला। तो हमारे प्रेम सिंह जी, हमारे श्रीमान पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय संस्थापक हरिओम कठेरिया जी, ठाकुर चरण सिंह जी, रविंदर जी अत्यंत प्रयास करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। सतीश भैया जी हुए, बहन सदा प्यारी जी हुई, ऐसे बहुत ही माता एवं बहन हैं जो चौकीदार भाइयों के लिए अथक प्रयास और संघर्ष कर रही हैं, मगर मानदेय आज तक हम लोगों का कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। मन में यही विचार हमेशा उत्पन्न होता है कि अब चुनाव आ रहा है, अब मानदेय सरकार हमारा अवश्य बढ़ाएगी। इसी आशा करते करते हम लोग फिर निराश हो जाते हैं कि इस बार चुनाव बीत गया, सरकार नहीं कुछ की। तो मैं सरकार से चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह सचिव जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे अनेक मंत्री हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा ध्यान इस गरीब चौकीदारों के ऊपर दे दीजिए। आपके बाल बच्चे परिवार जिस तरह से हैं, उस तरह से हम भी आपके परिवार हैं, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं, हम भी आपके एक प्रशासनिक कर्मचारी हम भी हैं, हम भी अपने गांव की देखरेख करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे सर जी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ निराशा ही निराशा आप लोगों के द्वारा मिलता है। जो हम लोग लखनऊ में जाते हैं, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, हर समय हम लोग पहुंचने का कार्य करते हैं, और आपके मंत्री द्वारा, अधिकारी द्वारा हम लोगों को कह दिया जाता है कि आप लोगों का कार्य हो रहा है, प्रगति पर चल रहा है,
आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जाइए धरना को स्थगित करिए, घर चले जाइए। हम लोग आप लोगों की बात मानकर हम लोग वापस आ जाते हैं। मगर थोड़ी भी दया नहीं आप लोगों को आती है कि बेचारे गरीब चौकीदार आज कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको क्या मिला, कैसे 2500 रुपये में गुजारा करते होंगे। हम लोग जाते हैं कहीं अपने रिश्तेदारी में या कोई भाई पूछ लेता है कि आप लोग का मानदेय वेतन कितना है, तो हम लोगों को शर्म लगता है। कैसे बताएं कि हम लोग 2500 रुपया पाते हैं। कोई कहता है कि आप लोग का कम से कम 10-12 हज़ार तो होगा ही, कहते हैं नहीं बहुत कम है। ऐसे कहते कहते हम लोगों को मजबूर होकर बताना पड़ता है कि हम 2500 रुपया पाते हैं। सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोच रही है, ऐसा कह के अपने आप को संतुष्टि देते हैं। मगर सरकार हम लोगों के विषय में थोड़ा भी नहीं चर्चा करती है। मैं मानता हूँ कि कुछ भाई हमारे मुकदमा किए हैं, जो मुकदमा किए हैं कुछ लोग किए हैं, मगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोगों ने आपके खिलाफ मुकदमा नहीं किया है। लेकिन क्या करें, हमारे ग्राम प्रहरी बार बार भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे। मजबूर होकर कुछ हमारे भाई जो हाई कोर्ट का सहारा लिए कि इससे भी हमारा मानदेय बढ़ जाए। उनकी गलती मैं कहाँ से दूं। और आप तो सरकार हैं, आप खुद विचार करिए कि जब आदमी दर दर की ठोकरें खाएगा, भूखमरी की कगार पे आ जाएगा, उसका बाल बच्चे भूखे मरने लगेंगे, तड़पने लगेंगे, रोटी के लिए दौड़ना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा इधर उधर, तो क्या करेंगे। सरकार से अपनी मांग नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगने जाएंगे। और इसी संबंध में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी वीडियो एक डाले हैं कि जो हम लोग सभी ग्राम प्रहरी भाइयों से मैं अब कहना चाहूँगा कि आप लोग एकता को बना लीजिए, संगठन को मजबूत करिए, और मजबूत करने के बाद जिस तरह से दिशा निर्देश आगे से मिल रहा है उसी प्रकार हम लोगों को कार्य करना होगा। अपने जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, अपने अपने विधानसभा पर विधायकों को ज्ञापन दिया जाए, सांसदों को ज्ञापन दिया जाए, मंत्रियों को ज्ञापन दिया जाए, और जिला मुख्यालय पर भी डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाए। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग मेहनत और संघर्ष अपने ज़मीनी बुनियाद से उठाकर खड़ा होकर अपनी अपनी मांगे हम लोग अपने अपने विधायक, सांसद और जो भी किसी भी पार्टी के नेता हों जो प्रेजेंट टाइम में जो मौजूद हैं, जिनकी विधायकी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, उन लोगों के पास हम लोग जाने का कार्य करें और मेहनत और संघर्ष करें। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस तरह से अगर हम लोग एक बार करके देख लें, शायद हो सकता है कि हम लोगों की बात वहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए और मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को देखें कि सभी विधायकों के पास हमारे ऐसे चौकीदार भाइयों का ज्ञापन आ रहे हैं, सांसदों के पास ज्ञापन आ रहे हैं, तो हम लोगों को ज़रूर ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 जो आने वाला समय चुनाव है, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ विचार करके हम लोग का मानदेय बढ़ाने का कार्य करें, ताकि हम लोगों का परिवार हंसता खेलता एक परिवार जो है खुशियों की लहर आ जाए। हम चौकीदारों के भाइयों के घर में हमारे बच्चे खुशहाल रहें, हम उनको कपड़े दिलवा सकें, हम उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकें। तो इसलिए मैं चौकीदार भाइयों आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अब सोइए मत, अब ठंड से डरिए मत,
अब सोने की जरूरत नहीं है, बहुत हम लोग सो लिए। सोने को तो सारा जिंदगी पड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग मेहनत संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग सोते रहेंगे, तो एक दिन धरती माँ की गोद में सो जाएंगे, फिर भी हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी राजनीति करना चाहते हैं वह राजनीति न करके चौकीदार भाइयों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और सभी हमारे जो भी दबे कुचले चौकीदार हैं, सब लोग अपने आप में जागरूक हो जाइए, अपनी आवाज़ को उठाइए और जहां भी जिलाध्यक्ष कहें अपने जिलाध्यक्ष के पीछे पीछे कदम में कदम मिलाकर चलने का कार्य करिए। और अगर जिलाध्यक्ष किसी दूसरे क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं तो जो पढ़े लिखे भाई हमारे चौकीदार हैं, आप लोग इकट्ठा होकर 10-12 लोग या 20 लोग, जितना भी लोग होते हैं, सब लोग मिलजुल कर इसी तरह से ज्ञापन देने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।